हे गाइस, नमस्कार। मैं आमिर खान। मैं इस वक्त नवलगढ़ में बैठा हूँ, राजस्थान में, झुंझुनू के नज़दीक। और शायद आपको सुनाई दिया होगा, यहाँ पे मोर बहुत हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ राजस्थान में बैठा हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ के मज़े ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं शूटिंग पे आया हूँ और आपसे बातचीत करने का मन हुआ, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ये एक ऐसी फिल्म है जो अब हम इस वक्त मई के महीने में बैठे हैं। 2 महीने बाद जून जुलाई में पूरे 14 साल हो जाएंगे जब से हमने ये फिल्म की शुरुआत की। मतलब जब से हमने कोशिश की कि ये फिल्म बने, और हमको पूरे 14 साल लगे हैं ये फिल्म बनाने में। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है हमारी। पहले कई साल तो राइट्स के पीछे ही पड़े थे हम, लेकिन उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। हाल ही में हमारा गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है कहानी। और मुझे मेरे मन में ये थॉट आया और इसीलिए मैंने बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आपने इसका वीडियो क्यों रिलीज़ नहीं किया, गाने का वीडियो रिलीज़ नहीं किया। लेकिन मुझे इस दफ़ा ऐसे लगा था कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग गानों को हम लोग सुनते नहीं, हम लोग ने सुनना बंद कर दिया। हम देखते हैं, जब भी हम गाना यूट्यूब पे देख लेते हैं या कहीं भी हम देखते हैं गाना, सुनना हमने थोड़ा कम हो गया हमारा। और मैं चाह रहा था कि जो गाने प्रीतम ने बनाए हैं, अमिताभ ने बनाए हैं, अमिताभ ने लिखे हैं, इतने खूबसूरत गाने बनाए हैं दोनों ने और इतने टैलेंटेड लोग हैं ये। मैं चाह रहा था कि सही मानों में हम लोगों को सिर्फ बैठ के सुनना चाहिए। मुझे, अद्वैत को, हम सबको पूरा कॉन्फिडेंस है अमिताभ पर, प्रीतम पर, हमारे सारे सिंगर्स पर, कि वो इतने टैलेंटेड, इतने बेहतरीन कलाकार हैं कि वो जो चीज़ बनाएंगे उस गाने को फिल्म के विजुअल्स की ज़रूरत ही नहीं। वो अपने आप में ही वो गाने जो हैं वो आपके दिल तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है हमारी टीम पर, हमारी म्यूज़िक टीम पर। तो मैं चाह रहा था कि हम सब इन गानों को सुने और सुन के एक्सपीरियंस करें, बोल क्या कह रहे हैं, प्रीतम हमें किस भाव में ले जा रहा है, और उसका एक अलग ही मज़ा है। कुछ देर बाद हम उसके विजुअल्स भी रिलीज़ करेंगे, आप गाना देख भी पाएंगे, और जाहिर है जब फिल्म रिलीज़ होगी तो उसमें आप पूरा देखेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप ये एक्सपीरियंस करें, इसीलिए हमारे सारे गाने जो हैं वो सिर्फ आप पहले सुन पाएंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे। हर गाने के बनने के पीछे एक प्रोसेस होता है, एक कहानी होती है एक। और मैं अक्सर सोचता हूँ, जब मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, जो फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे गाइड ले लीजिए। अब गाइड के गाने कैसे बने होंगे? गोल्डी अंकल डायरेक्टर थे उस फिल्म के, विजय आनंद जी, और एस.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स थे। अब ये कमाल के लोग हैं। जब ये गाना बना रहे थे गाइड का, जो भी, मतलब गाइड के सारे गाने एक से एक हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। कितना खूबसूरत गाना है ये। अब ये गाना कैसे बना होगा, क्या डिस्कशन हुए होंगे, काश मैं वो सब सुन सकता। तो हम जब गाने बनाते हैं, जैसे दंगल से एक्चुअली शुरू किया हमने ये, प्रीतम, अमिताभ और मैंने, जब हमने, नितेश जी, हम सब साथ थे, हमने जब गानों पर काम शुरू किया था, हमने एक डिक्टाफोन रख दिया था कि डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, कभी कभी वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो बाद में हम सुन के याद कर सकते हैं कि भाई हम लोग क्या कह रहे थे, क्या आइडिया आया था। तो रिकॉर्डिंग हमने शुरू किया हमने करना। तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पड़ी हैं, और लाल सिंह चड्ढा की भी जो गाने बने तो सबकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं कि गाने डिस्कशन क्या हो रहा था इस वक्त, और कैसा रहा सफ़र इस गाने का। देखिए, मोर की आवाज़ आ रही है। अभी स्कूटर की भी आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले मोर कुछ हमसे कह रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये झलक मैं आप लोगों को दूँ कि हमने कैसे गाने बनाए। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, क्या डिस्कशंस होते हैं गाने बनने में, और फिर गाना कैसे तैयार होता है, और किस तरह वो
पहले बनता है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ कभी अल्फाज बदलते हैं, कभी कुछ बदलता है, और फाइनल शेप क्या आता है गाने का फाइनली, और किस तरह से ये गाना शुरू हुआ और कहाँ तक आके पहुँचा। तो मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ, और इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको ऐसी चीज़ें और फिल्म के बारे में भी बहुत चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, और कभी कभी मैं किसी को बुला भी लूँगा बातचीत करने के लिए इस पॉडकास्ट में। तो आइए चलिए हम लोग पहले सुनते हैं कि जब हम ये गाना बना रहे थे जिसका नाम है कहानी, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई। आइए सुनते हैं। जब हम लोग गाने बनाते हैं ना, तो वो क्या हिट कौन सा होगा, फ्लॉप कौन सा होगा, वो सब उसमें मैं जाता नहीं हूँ। बट वो बैलेंस जाना चाहिए कि यार नहीं Bit of both. Actually, I always go with the thing कि यार ये बेहतर what is right for what is right for the film, and usually what is right for the film also becomes successful. Essentially, a song sharpens the emotion for you. It's whether it's emotion of love, whether it's an emotion of anger, whatever emotion the characters are feeling, the scene brings it here, but the song sharpens it. This song, I would imagine, is a song which is a little philosophical. Okay, what is life? It's an Ore Tal actually. अपने को थोड़ा सा जैसे ओहरे ताल मिले जैसा थोड़ा सा सीरियस गाना करना है, या वी कैन प्ले अ लिटिल लाइट आल्सो। थोड़ा लाइट रहेगा तो अच्छा है। I'm not quite sure exactly what the words should be. You have any ideas? So sir, this is the opening song of the film. You enter the film with this song, and you see the feather floating in the sky. So I think the thought for this song can somewhere come from there. Do we have any control over what happens to us in our life, or does life happen to us? And like the feather, we are floating from here to there. So maybe that thought can come in this song somewhere. So I mean, loosely speaking, it could be, The Ore Tal I really like. but not in a direct way. Correct. You're talking about the water, but that is telling us that life is like that. It's a song which is like a theme song. I would say the best take would be that जो आप लोगों को लाल का कैरेक्टर और जो उसकी जिंदगी में चीजें होती हैं, जिस तरह वो उसकी innocence, उसका and you know how actually it's his innocence which makes him succeed in everything he does. He has a golden touch. Whatever he touches becomes successful. The only thing which really satisfies is the purity and the innocence. I think हर गाने में हम लोग को वो maintain करना चाहिए. Melodically we should also keep very innocent, simple, pure melodies. I felt like that. Correct. अच्छा सर, कैन इट बी अ सॉन्ग लाइक ऐसी, मतलब नॉट डायरेक्टली कि वो जैसे वो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते Yes, तेरे yes, दिल में yes, प्यार, yeah. एंड दैट झिंक दैट्स मतलब ऐसे भी नॉट हो सकता है। एग्जैक्टली बट ऐसे दैट भी- मूड I like that. ऐसे भी हो सकता है. सिंपल लाइक एंड It can be like that. It can be like Ore Tal, which is talking about some element. Maybe about the wind. राइट But the description of the wind is telling us about life actually. Something like that. Essentially, the thought that we are trying to say is that do we control our destiny, or does our destiny control us? कंट्रोलर्स Or is it a bit of both? तो ये थी हमारी पहली कुछ डिस्कशंस जब हम गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद अमिताभ और प्रीतम बैठ गए गाना बनाने के लिए। हम पंचगनी में जाते हैं ये काम करने के लिए, जो गाना किरण जी और मेरा घर एक है पंचगनी में, तो वहाँ हम जाते हैं गानों पे काम करने के लिए, बैकग्राउंड स्कोर पे काम करने के लिए। कभी कभी हम रिहर्सल्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्रिएटिव काम बड़ा अच्छा होता है। तो वहाँ पर ये सब काम चल रहा था, और अमिताभ और प्रीतम जो हैं वो एक कमरे में बंद हो गए, और उस कमरे से आवाज़ें आ रही थी गिटार की, कुछ म्यूज़िकल आवाज़ें आ रही थी, कुछ नोट्स आ रही थी, और हम गार्डन में घर के बाहर कहीं, हम लोग उस वक्त, मुझे याद है हम लोग डायलॉग्स पे कुछ काम चल रहा था, और भी चीज़ें चल रही थी, कॉस्ट्यूम्स पे काम चल रहा था, 2-3 चीज़ें साथ में काम चल रहा था। तो हम लोग दिन भर, अद्वैत और मैं और बाकी लोग असिस्टेंट्स, हम लोग सब बाकी काम कर रहे थे, और वक्त दे रहे थे अमिताभ और प्रीतम को कि वो गाना बना के हमें पेश करें। और हम लोग जब कमरे से गुजरते थे तो हम लोग सुनने की कोशिश भी करते थे कि यार क्या बन रहा है और फिर लगता था मुझे कि यार नहीं, आधा आधा मत सुनो यार, बाद में सुनते हैं ठीक से। तो एक दिल में इम्पेशंस भी होती है कि आप सुनना भी चाह रहे हैं क्या बन रहा है, और फिर आप उससे दूर भी हटना चाह रहे हैं कि भाई एक दफ़ा वो ठीक से बना लें, आप एक दफ़ा सुने। तो खैर ये एक दिन चला, ये सब हम लोग
वेट कर रहे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रीतम और अमिताभ तैयार हो जाएंगे, और फिर अगले दिन शाम को अमिताभ और प्रीतम तैयार हुए। प्रीतम ने मुझे बताया कि भाई हम लोग तैयार हैं गाने के साथ। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ उस मोमेंट की रिकॉर्डिंग जब अमिताभ और प्रीतम ने पहली दफ़ा हमको गाना सुनाया। तो क्या रिएक्शन था हमारा और कैसे वो गा रहे थे, वो क्या माहौल था, आइए सुनते हैं। So this is song number 1. Song number 1. Song starts with a very whispery and a very very soft note like the going, and in the cross it's like it goes little wavy, and then it leads into a motif like an accordion motif. Nice. No? Okay. That will be like a full accordion. That will be the leitmotif of the film basically. Oh, got it. We'll rework on it, but अभी के लिए एक है. कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी कह दे तू, आधी रह जाने दे, जाने दे। तेरी जिंदगी है बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम चिकी चिकी। It's very good. Superb. This is the film for me. You can see the shot taking. It's very nice. Superb, Amitabh. Thank you. Very good. मजा आ गया यार. What a session यार. Thanks guys. जब हम लोग नॉर्मली गाने बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो बहुत रेयर होता है कि आप गाना सुनते हो और बोलते हो परफेक्ट है गाना। ये जो आप सुन रहे हो ना, ये मोमेंट बहुत रेयर है। I don't think we need to work on another song for this. तुम लोग के पास 4 और मेलोडी है। मैं बोला और मत प्ले करो because this is so nice. I said I just want to stay with this for a while. I'm not ready to listen to anything else. हाँ ठीक है। अद्वैत और मैं बहुत खुश थे कि हमें ऐसा कमाल का गाना मिला है। इट्स अ जेम ऑफ द सॉन्ग। मतलब जो गाना हम अपने सपनों में नहीं सोच सकते थे कि इस सिचुएशन में और आप याद रखें कि ये गाना जो है वो फिल्म की थीम गाना है। इट्स अ टाइटल सॉन्ग ऑफ द फिल्म, इट्स अ थीम, इट कैरीज द थॉट ऑफ द फिल्म। तो हम इतने खुश थे कि हमें जो गाना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना परफेक्ट गाना हमको मिलेगा जो अमिताभ और प्रीतम ने हमें बना के दिया। बस एक चीज़, एक कमी रह गई थी उसमें जो बोल थे बम चिकी चिकी बम, वो मुझे भी और अद्वैत को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, और वो एक आखिरी चीज़ थी जो हम चाह रहे थे कि वो चेंज करें, और उस पर थोड़ी हमारी डिस्कशन हुई। Tell me, do you like Bum Chiki Chiki Bum? I keep on telling him that तू गाना इतना अच्छा लिखा है, पर मेरे को बम चिकी चिकी बम एकदम पसंद नहीं। पहले दिन से ही बोल रहा हूँ उसको। तो Bum Chiki Chiki Bum के जाके मैं ट्यून डालना वहाँ पे। तरररररा ऐसा कर दूँ, हमिंग कर दूँ। ऐसा कुछ। हाँ रम pararam is better than Bum Chiki Chiki. I'm going to Kiddish. Ram pararam musical also. Correct. तो बम चिकी चिकी बम बन गया बम पररररम। अब सिंगर का डिस्कशन शुरू हुआ, और मैं हमेशा से अमिताभ का बहुत बड़ा फैन। अमिताभ आप सब जानते हैं कि बहुत ही कमाल के लिरिसिस्ट हैं, लेकिन मैं उनकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन। और जब वो गाना लिखते हैं और जब वो सुनाते हैं प्रीतम के साथ, तो उनकी आवाज़ में एक जादू है जो मैं हमेशा से उनसे कहता था कि आप गाइए। दंगल के दौरान भी मैंने उनसे कहा था कि आप दंगल का टाइटल ट्रैक आप गाइए। देन वी वेंट विद दिलेर, हु ऑफ कोर्स रियली हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। बट आई ऑलवेज वांटेड अमिताभ टू सिंग, एंड जब ये गाना बना तो मैंने फौरन अमिताभ का नाम लिया। मैंने बोला यार अमिताभ आप क्यों नहीं गाते? तो उस पर थोड़ी डिस्कशन हुई
कि सिंगर कौन होगा, और फिर हमने फाइनली सिंगर अद्वैत ने चुना। सुनते हैं। I want to try Amitabh once. आप कब गाएंगे? गाइए ना। मैं थोड़ा मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा भी वार्म अप कर रहा हूँ, मेरी आदत छूट गई ना माइक पे गाने की। अभी गा लीजिए, आपको तो क्या है? मैं करता हूँ सर, करता हूँ। नहीं अभी अभी? हाँ अभी स्टूडियो में जाना? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं है maybe he's saying that. नहीं अभी इधर ही गाइए ना। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम, रम तररररम। Who do you want finally to sing the song? One option is Amitabh. Who's the other option? Actually, I was Wanting Amitabh to sing? नहीं Actually, I was. This is the only song, na, actually, which is coming from a poet's point of view. The rest is all coming from a character's point of view. So it's character's emotion. So I was really feeling कि वो मोहन टाइप एक वॉइस ट्राई करेंगे ना, तो वो लगता है कि then it comes with texture, it comes with some maturity. उसका है एक नरेटर वाला क्वालिटी है। तो ये थी कहानी हमारे गाने कहानी की कि ये गाना कैसे बना। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी कहानियाँ मैं लाता रहूँगा और आपके साथ मैं बांटूँगा कि ये प्रोसेस हमारे लिए कैसा रहा, और जो क्रिएटिव लोग हैं इस सफ़र में उनके क्या जज्बात थे जब हम काम कर रहे थे। मिलते हैं अगली दफ़ा, और जाने से पहले आप जाते जाते ये गाना सुन लीजिए। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम, पम पररररम। क्या पता हम में है कहानियाँ हैं, कहानी में हम, पम पररररम।